रायगढ़ जिले में मानव तस्करी की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस मामले में एक युवती को 2 बार खरीदने और बेचने की बात का खुलासा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। रायगढ़ जिले में मानव तस्करी की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में एक युवती को 2 बार खरीदने और बेचने की बात का खुलासा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने किया है। कभी काम के सिलसिले में और कभी प्रेम प्रसंग के मामले में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर पहले उनसे संबंध बनाया जाता है और उसके बाद उन्हें किसी और व्यक्ति को बेच दिया जाता है। ऐसा ही एक घटना खुलासा फिलहाल हुआ है। घटना का विवरण हम आपको पूरी तरह से बताते हैं। दरअसल घरघोड़ा की रहने वाली एक नाबालिग युवती जिसे काम की तलाश थी, उसे 2 साल पहले घरघोड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम धनराज शर्मा बताया जा रहा है, उस व्यक्ति ने युवती को 4 लाख में खरीदा था और कुछ दिनों बाद उसे घरघोड़ा के ही श्रवण के पास काम पर लगा दिया था। इस बीच युवती गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद उसे मथुरा के गौरव मिश्रा के नाम के व्यक्ति को बेच दिया गया। बताया जा रहा है कि गौरव मिश्रा एक पैर से विकलांग था। गौरव मिश्रा ने युवती से विधिवत विवाह किया था। बताया जा रहा है कि विवाह के समय युवती गर्भवती थी। मथुरा का रहने वाला दिव्यांग गौरव मिश्रा की मृत्यु के बाद जब घरघोड़ा की मानव तस्करी की शिकार हुई युवती एक बच्चे की मां बन चुकी थी, उसे गौरव मिश्रा के परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। बेटे को जन्म देने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही गौरव मिश्रा के परिवार वाले युवती से उनके बच्चे को छीनकर अलग कर दिए। परेशान युवती जब ससुराल वालों का विरोध नहीं कर पाई तो वह किसी तरह घरघोड़ा अपने परिवार वालों के पास पहुंची और बाल कल्याण समिति रायगढ़ में आकर उसने अपने साथ बीती घटना की जानकारी दी। उसने बताया कि किस तरह गौरव मिश्रा के मरने के बाद उसे ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। बाल कल्याण समिति को दी गई जानकारी में ही इस बात का खुलासा हुआ कि युवती किस तरह मथुरा पहुंची और उसे किस तरह अन्य 2 लोगों को बार बार बेचा गया। बाल कल्याण समिति के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि मां को उसके बच्चे से मिलाया जाए। बाल कल्याण समिति ने इस दिशा में काम करना शुरू किया, जिससे महिला एवं बाल विकास विभाग की पूरी टीम ने अहम भूमिका निभाई और मथुरा पहुंचकर वहां से बच्चे को मां के सुपुर्द किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी टी.के. जाटवर के अनुसार यह कार्य काफी चैलेंजिंग रहा। मथुरा में बच्चे को रेस्क्यू कर लाने में महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम को स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा। गौरव मिश्रा के परिजन मथुरा में काफी हो हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद बच्चे को रेस्क्यू कर लाना काफी कठिन महसूस हो रहा था, परंतु विभाग के कुशल नेतृत्व और मॉनिटरिंग की वजह से यह असंभव कार्य भी संभव हो सका और आज 2 साल का मासूम बच्चा अपनी मां के साथ है। जिला महिला संरक्षण अधिकारी ने बताया कि इस प्रकरण की जांच जब शुरू हुई तब सभी एंगल से हमने पूछताछ जारी की। हमने यह जानने की कोशिश की कि युवती किस तरह मथुरा पहुंची, जिसमें घरघोड़ा से होने वाली मानव तस्करी की एक बड़ी घटना सामने आई है। नाबालिग लड़की को किस तरह बहला फुसलाकर अन्य प्रदेश ले जाया गया और उसे बेचा भी गया। तब मानव तस्करी की शिकार हुई युवती आगे जो भी कार्रवाई चाहेगी हमारे द्वारा की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा जिसने इस तरह की अमानवीय घटना को अंजाम दिया है। घटना जो है 2013 से घरघोड़ा से मेरा प्रेम संबंध था जी। उसके बाद उस आदमी ने मेरे को डरा धमका करके शादी दूसरी मतलब आगरा से करवा दिया। उस आदमी ने मेरे को बेच दिया मथुरा में जी। वहाँ पर मैं 4 महीना की थी। उस समय मेरा मतलब बच्चा हुआ। वहाँ मेरे को बंदी बनाया गया था, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। मेरा बच्चा हुआ, 7 दिन बाद उस आदमी का डेथ हो गया। उसके बाद से मेरे बच्चे को मेरे को छूने भी नहीं दिया जाता था। मेरे को कमरा में बंद करके रखा जाता था और मेरे बच्चे को मुझे देखने तक नहीं देते थे वो लोग, और रोज जान से मारने की धमकी दिया जाता था। कैसे वहाँ से निकले आप, यहाँ तक कैसे पहुँचे? हमेशा गेट मेरे को बंदी बना करके गेट को बंद करके रखते थे। उसके बाद उस आदमी के देहांत हो जाने के बाद वो लोग गेट को खुला रखते थे, तो मैं उसी समय अपना समय देख करके वहाँ से भाग निकली। बच्चे को लेके क्या मतलब आप प्रयास किए थे कि आपको मिल जाए? बच्चे को लेके क्या बोलते थे वो लोग? बच्चे को हम नहीं देंगे, बच्चा आपका नहीं है बोलते थे वो लोग। बच्चे को हम खरीद लिए हैं बोलते थे। मारपीट भी होती थी आपके साथ, यातना भी देते थे? हाँ, मारपीट थोड़ा सा के लिए नहीं मारते थे मेरे को, बाकी बंदी बना लिए थे मेरे को। अच्छा से खाना पीना भी नहीं दिया जाता था। फिर वहाँ से यहाँ रायगढ़ पहुँची आप? जी, रायगढ़ पहुँचने के बाद मैंने एसपी साहब के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ।
उसके बाद मैंने सखी सेंटर में आई। जी। अभी बच्चे को वापस अभी लाए यानी जी सखी सेंटर द्वारा ही मुझे अभी मेरा बच्चा वापस मिला है। खुशी हुई आपको कि जी आपका बच्चा आपको बहुत वापस मिल बहुत गया? खुशी हुई मेरे को कि मेरा बच्चा मुझको वापस मिल गया। आप चाहती हैं इसमें अब कार्रवाई हो, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनके जरूर खिलाफ? चाहती हूँ कि उन लोगों के साथ कार्रवाई हो। हाँ, हमारे पास ये महिला उपस्थित हुई थी और उसका सबसे पहले ये बताना था कि उसके बच्चे को मथुरा में ससुराल पक्ष द्वारा रख लिया गया है। फिर इससे जब हम जानकारी लेना चाहिए कि ससुराल वहाँ पर पहुँचा कैसे मथुरा, तब इसने अपनी पूर्व की सारी घटनाएं बताई, जिसमें ये जानकारी दी कि अपने काम के सिलसिले में किसी व्यक्ति से घर घोड़ा में मिली थी, उनसे फिर प्रेम संबंध कायम हुआ। दोनों आपस में आपसी सहमति से मथुरा पहुँचे साथ जीवन गुजर बसर करने के लिए। उस दौरान वो गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद वो व्यक्ति जिससे प्रेम संबंध था, उन्होंने उसे किसी और के पास बेच दिया। उस समय भी वो गर्भवती थी। उस सेकंड व्यक्ति ने फिर किसी थर्ड के व्यक्ति के पास भेजा जो मथुरा का निवासी है। वहाँ उसके पारिवारिक विवाह हुआ सामान्य तौर पे। उस दौरान वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, जो उनको जानकारी था, जो तीसरे व्यक्ति के पास गई थी। इनके बच्चे फिर पैदा हुए 2018 में 5 महीने बाद, 5 से 6 महीने बाद। पैदा होने के 7 दिन बाद जिनसे विधिवत शादी हुआ था पारिवारिक, उसका देहांत हो गया, क्योंकि वो पहले से ही बीमार और अपाहिज प्रवृत्ति का भी कुछ था उसके में, डिफिशियंसी थी उसके में। 15 दिन तक बच्चे को माँ के पास दिया गया फीडिंग के लिए। 15 दिन बाद इसकी माँ को डरा धमका के मार पीट के घर से निकाल दिया और बच्चे को अपने कब्जे में ले लिए। वो वहाँ से कैसे भी करके अपना जान बचाते हुए घरघोड़ा पहुँची। वहाँ के थाने में जो भी इसके द्वारा आवेदन दिया गया, उसके बाद सखी सेंटर पहुंचने के बाद हमें सारी जानकारी मिलने, हमने पंजीबद्ध किया। रायगढ़ CWC में आवेदन प्रस्तुत करते हुए मथुरा CWC से संपर्क करके सारी व्यवस्था हम लोग की टीम गठित किया गया। महिला बाल विकास की ओर से, पुलिस के सहयोग से एक टीम गठित करने के बाद उनको आज डेट के सुरक्षित वापस लाया गया। परंतु वहाँ जब उनको बच्चे को सुपुर्द किया गया CWC के द्वारा, बहुत प्रकार की उनको वहाँ से एक विरोध और घेराव जिनका सामना करना पड़ा। उससे बचते बचाते हम लोगों को उनको स्पेशल सुरक्षा और गार्ड देते हुए रायगढ़ सुरक्षित लाया गया। मैम आगे उसमें क्या होगा, क्योंकि 2 से 3 पक्ष हैं जिन पे कार्रवाइयां हो सकती हैं? बिल्कुल, इसमें अब चूंकि प्राथमिकता ये थी इसकी कि पहले इसे बच्चा सुपुर्द किया था, इसके बाद की आगे की कार्रवाई ये चाहती है कि जो इसके साथ गलत हुआ है, 2 बार इसे खरीदा विक्रय किया गया है, इस पर ये कार्रवाई चाहती है। ऐसा हमारे पास मौखिक भी बोली है। तो अब इसके चाहने और इसके आधार पर इसका बयान लेते हुए आगे की कार्रवाई जो विधिवत है आवश्यक रूप से करवाया जाएगा। क्या ये मामला मानव तस्करी से जुड़ा है क्या, और पुलिस के पास पकड़ दिया जाएगा? बिल्कुल, ये मामला जैसे इसके बताए अनुसार, आवेदिका के कथन अनुसार ये मानव तस्करी से संबंधित है। तो इसके लिए जो भी पुलिस की सहयोग रहेगा, कार्रवाई रहेगा, वो पुलिस विभाग आवश्यक रूप से करेंगे ही, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। सखी सेंटर में एक घरघोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला आवेदन दी थी कि मेरा बच्चा मथुरा में फंसा हुआ है और मुझे बच्चे को वापस लाने में मेरी मदद करिए सके। हमने बाल कल्याण समिति के माध्यम से बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए टीम बना के मथुरा भेजा और वहाँ के बाल कल्याण समिति के माध्यम से बच्चे को वापस करने के लिए हम लोगों को आदेश जारी करवाया था। माँ को बच्चे मिल गया और वो जब वापस लेकर आ रहे थे तो उसके परिवार वालों ने उसका घेराव करके रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की और हमको आने देने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तब हमने यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय को संपर्क करके सहयोग मांग किया। तो एसपी साहब ने मथुरा एसपी से बात करके आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निवेदन किया था। मथुरा एसपी की ने हमको सहयोग किया और बच्चे को मां के साथ में इलाहाबाद तक अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में भिजवाया और इलाहाबाद से फिर हम लोग बच्चों को अपने रिस्क में लेकर यहाँ आए। पीड़िता के साथ भी पूर्व में किस तरह की शिकायतें आई हैं कि 2 से 3 बार अलग-अलग जगहों में भेज दिया गया था, इस तरह की घटना भी सामने आई? वो अलग मामला है, मानव तस्करी का मामला है, उसका पृथक से विवेचना पुलिस वाले करेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग बच्चों को हम लोग सुरक्षित वहाँ वापस ले आए हैं और इनको कल हम बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करेंगे और यदि माता ये चाहेगी कि वो अपने पास में रखेंगे तो उनको सौंप देंगे, अन्यथा हम उसको बाल चिल्ड्रन होम में रख कर बच्चों को संरक्षित करेंगे। किसी के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा पूरे मामले में? अभी तो जांच नहीं हुआ है, उसका पृथक से जांच करने के बाद ही वो मामला सामने आएगा उसमें कौन कौन दोषी है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।